सो हेलो गाइस, स्क्रिप्ट एडिटिंग के बेसिक्स में स्वागत है। तो ये स्क्रिप्ट एडिटिंग के बेसिक्स का एपिसोड 2 है। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 नहीं देखा तो जल्दी से जा करके देख लो, क्योंकि बिना उस वीडियो को देखे आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को HUDs के अंदर स्क्रिप्ट डाल के दिखाऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बटन पर टैप करने से बहुत सारा लॉजिक वर्क करता है, और वो बटन कस्टमाइज करके आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मोर पर टैप करके आप लोगों को कस्टम HUD पे टैप करना है। उसके बाद क्रिएट HUD पे टैप करके आप लोग एक HUD क्रिएट कर लेना। यहाँ से आप लोग HUD का लेआउट एडिट कर सकते हो कि HUD कैसा दिखेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को 4 बटन्स मिल जाएंगे। पहले बटन पर टैप करने से एक टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का कंटेंट चेंज करके कुछ भी रख सकते हो। नाम वाम अगर आप लोगों को HUD में लिखना रहता है आप लोग इसका यूज करके लिख सकते हो। टेक्स्ट को ड्रैग करके आप लोग इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो और साइज वाइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट कहाँ क्रिएट हो रहा है। यहाँ आप लोगों को अंडो और रीडो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट पे टैप करने के बाद टेक्स्ट का प्रॉपर्टी सेटिंग्स खुल जाएगा। उसमें यहाँ से आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आप लोगों को टेक्स्ट का साइज मिल जाएगा एडजस्ट करने के लिए। फिर यहाँ टेक्स्ट का कलर एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हो। यहाँ से आप लोग टेक्स्ट के पोजीशन और विड्थ, हाइट, एंगल वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दूसरे बटन की। दूसरे बटन पर टैप करने से एक इमेज क्रिएट होगा। यहाँ से आप लोग इमेज के ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ आप लोगों को बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के। तो आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग कलर चेंज कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें आप लोगों को एक रिवर्स का ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप लोग रिवर्स कर सकते हो और फिर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ तीसरे बटन पर टैप करने से एक बटन क्रिएट होगा और यही इम्पोर्टेंट है। इसी बटन पर टैप करने से कोई लॉजिक वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग ग्राफिक्स को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कलर भी चेंज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी भी आप लोग इसका एडिट वगैरह कर सकते हो। फिर यहाँ चौथे बटन पे टैप करने से एक एम्प्टी क्रिएट होगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक पेरेंट कैसे बनाते हैं और उसका क्या यूज है। तो सबसे पहले आप लोग कुछ भी क्रिएट कर लेना। मैंने एक एम्प्टी क्रिएट कर लिया है। और उसके बाद फिर उस एम्प्टी पे टैप करके मैं जो भी चीज़ क्रिएट करूँगा तो वो उसका चाइल्ड होगा और ये एम्प्टी उसका पेरेंट होगा। जैसे कि मैंने एक बटन को क्रिएट कर लिया है तो ये बटन इस एम्प्टी का चाइल्ड है। फिर मैं एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ये दोनों बटन अब इस एम्प्टी का चाइल्ड है। तो अगर मैं इस एम्प्टी को मूव करूँगा तो बटन भी साथ में मूव होगा। अगर मैं इस एम्प्टी की ट्रांसपेरेंसी को चेंज करूँगा तो बटन का भी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैं इस एम्प्टी के एक्टिव को फॉल्स करता हूँ तो बटन के भी एक्टिव फॉल्स हो जाएंगे। इसमें आप लोग टेक्स्ट और इमेज को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं एम्प्टी को डिलीट करूँगा तो उसके सारे चाइल्ड भी साथ में डिलीट हो जाएंगे। चलो मैं 4 बटन्स को क्रिएट कर लेता हूँ। अब इन बटन्स पे टैप करने पे अलग अलग लॉजिक वर्क करेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे होगा। आप लोग यहाँ से बटन का नाम चेंज कर सकते हो ताकि आप लोगों को स्क्रिप्ट बनाने में आसानी हो, बटन खोजना ना पड़े। मैं यहाँ देखो 1 2 नाम दे रहा हूँ और इस दोनों का छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब किसी भी HUD में स्क्रिप्ट डालने के लिए आप लोगों को एक न्यू स्क्रिप्ट आएगा या एडिट स्क्रिप्ट कुछ भी लिखा हुआ होगा उस पर टैप कर देना है। उसके बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था किसी भी स्क्रिप्ट को बनाने से पहले इंसिडेंट ब्लॉक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब आप लोग इंसिडेंट ब्लॉक पर टैप करोगे तो आप लोगों के सामने जितने भी बटन्स आपने क्रिएट किए हैं सभी के इंसिडेंट ब्लॉक आ जाएंगे। एक बटन का 4 इंसिडेंट ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। व्हेन बटन इज प्रेस, जब बटन प्रेस हुआ। व्हेन प्रेसिंग बटन, जब बटन प्रेस कर रहे हो। व्हेन रिलीजिंग बटन, जब तुमने बटन छोड़ दिया। और एक होता है डबल टैप, तो इन दोनों का ज़्यादा यूज नहीं है। व्हेन बटन इज प्रेस का यूज होता है। चलिए अब मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि बटन पर टैप करने से प्लेयर इनविजिबल हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि विजिबिलिटी प्लेयर के प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो हम लोग सेट प्रॉपर्टी वाला ब्लॉक लेंगे और यहाँ एंटिटी में ट्रिगरिंग प्लेयर डालेंगे, क्योंकि जो प्लेयर बटन टैप कर रहा है हम लोगों को उसी प्लेयर का चेंज कर रहा है विजिबिलिटी। और यहाँ से ढूंढ के हम लोग विजिबिलिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्लस आइकन पे टैप करके फॉल्स ले लेते हैं।
अब प्लेयर का विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगा। चलो हम लोग एक डबल टैप वाला बटन ले लेते हैं इसी बटन का। यहाँ आप लोग बटन का नाम भी देख सकते हो, जिससे आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आप लोग कौन बटन का स्क्रिप्ट ले रहे हो। फिर हम लोग इस सेट प्रॉपर्टी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ सेट किया तो ट्रिगरिंग प्लेयर रेड हो गया, क्योंकि हर बटन का अलग अलग ट्रिगरिंग प्लेयर होता है। तो इसको हटा के हम लोग इस बटन का ट्रिगरिंग प्लेयर लगा देते हैं। फिर इस विजिबल को यहाँ से हम लोग ट्रू कर देते हैं, मतलब कि बटन पे टैप करने पे प्लेयर इनविजिबल हो जाएगा, और जब प्लेयर उसी बटन पे डबल टैप करेगा तो प्लेयर फिर से विजिबल हो जाएगा। तो चलो अब मैं बटन 2 को ले लेता हूँ। इसमें हम लोग मोमेंट स्पीड और जंप हाइट को प्लेयर का बढ़ा देते हैं। देख सकते हो ट्रिगरिंग प्लेयर रेड हो गया, तो इसको हटा के लगा देते हैं। यहाँ पे हम लोग मोमेंट स्पीड स्केल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू रेड आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर आएगा, तो इसको हटा के जब प्लस सेकंड पर टैप करोगे तो यहाँ से आप लोग इंटीजर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं 10 कर देता हूँ, मतलब कि प्लेयर का मोमेंट स्पीड 10 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट करके जंप हाइट को भी 10 कर दिया मैंने। अब फिर से बटन 2 का डबल क्लिकिंग वाला इंसिडेंट ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि प्लेयर का स्पीड नॉर्मल हो जाएगा। फिर से ट्रिगरिंग प्लेयर को चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मल स्पीड और जंप हाइट 1 होता है प्लेयर का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक तीसरा बटन ले लेते हैं, जिसका हम लोगों ने नाम चेंज नहीं किया था, इसलिए बटन 18 आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग आउटफिट लगा देते हैं, जिससे कि प्लेयर जब बटन पर टैप करेगा तो आउटफिट आ जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने आउटफिट सेलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऊपर से मैं टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर इसको कॉपी पेस्ट किया और बॉटम में मैंने कुछ भी ले लिया। अब जब प्लेयर बटन टैप करेगा तो प्लेयर ये आउटफिट अपने आप पहन लेगा। अब यहाँ हम लोग अब इस चौथे बटन में हम लोग क्रिएट ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, मतलब जब प्लेयर बटन पे टैप करेगा कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ ये कार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि HUD बनाने के बाद तुमको उसको प्लेयर स्क्रिप्ट में या फिर कहीं पर भी क्रिएट करना पड़ेगा प्लेयर के लिए। जैसे अगर मुझे इस HUD को शुरू से ही प्लेयर के पास रखना है तो फिर मैं प्लेयर स्क्रिप्ट में चले जाऊंगा और ऑन अवे ब्लॉक ले लूँगा। ठीक है, और उसमें एक क्रिएट कस्टम HUD डाल दूंगा, मतलब कि जैसे ही प्लेयर आएगा तो प्लेयर के लिए ये HUD क्रिएट हो जाएगा। अब चाहो तो अपने हिसाब से किसी भी इंसिडेंट में डाल सकते हो। तो देख सकते हो पहला बटन पे टैप करने पे प्लेयर इनविजिबल हो गया, डबल टैप करने पे विजिबल हो गया, फिर दूसरे पे टैप करने से जंप हाइट और मोमेंट स्पीड बढ़ गया, फिर डबल टैप करने पे फिर नॉर्मल हो गया, फिर तीसरे बटन पे जब मैं टैप किया तो मुझे आउटफिट आ गया, फिर चौथे बटन पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ तो यहाँ एक कार आ गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया कि HUD कैसे बनाते हैं और उसके अंदर स्क्रिप्ट को कैसे डालते हैं। अगर आप लोगों को स्क्रिप्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में पूछ लो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।